Sai Ram children. So let's we continue the 8th class lesson. In last class we have completed the 4th lesson explanation and recalling of the 4th lesson. Okay, so shall we move for our next further process of the lesson? Okay, so for that everyone should keep your textbook with you and keep a pencil or eraser or everything. You have to keep with you your things, okay, and follow the lesson carefully, right? So we read the हमने पिछले कक्षा में बाल स्वरूप राही के द्वारा रचित कौन पाठ के बारे में चर्चा किए हैं और कविगण के बारे में, कवि के बारे में अब चर्चा करते हैं. यहाँ पर दिया गया है सीन टेक्स्ट बुक. बाल स्वरूप राही का जीवन काल 1936 माना जाता है. 1936 माना जाता है. 1936 माना जाता है. और इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत कई रचनाएं लिखे हैं, जैसे सूरज का रथ आदि, जैसे सूरज का रथ आदि. ओके, और इन्होंने पुरस्कार का अर्थ क्या है? अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स. ओके, वी कैन से अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स. कई बाल साहित्य पुरस्कार मिले हैं, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं. बाल साहित्य के बारे में बहुत सारे चर्चाएं किए हैं. इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है? कई बाल साहित्य पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किए गए हैं. इनकी रचना शैली सरल शब्दों में होती है, सरल भाषा में होती है. सभी लोग आसानी से इन्हें समझ सकते हैं और अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं. ओके, आसान से समझ में आते हैं सभी लोगों को. यूं ही पढ़ के छोटे शब्द हैं, अभी देखे हैं ना हमारे कक्षा में, आराम से छोटे कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं. उन शब्दों को आसानी से मीनिंग समझ में आ जाएगा. शब्दों के बारे में, व्याकरणांशों के बारे में आसानी से समझ में आ सकती है. तो इस प्रकार की शैली है इनकी. ओके, लेट्स कंटिन्यू. ओके, एंड नेक्स्ट वन, सुनो बोलो. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? सुनो बोलो. सुनो बोलो में क्या दिया गया है? पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो. पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो. पाठ में क्या क्या दिए हैं? बहुत सारे चित्र हैं, है ना. किस प्रकार के चित्र हैं? प्रकृति से संबंधित चित्र हैं. प्रकृति से संबंधित चित्र हैं. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है? देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों से हमें क्या लाभ है? व्हाट आर द यूजेस विद रिवर्स? व्हाट आर द यूजेस ऑफ रिवर्स इन आवर लाइफ? नदियों के बारे में नहीं तो नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियों से बहुत सारे लाभ हैं, क्योंकि नदियों की पानी हम किसके लिए उपयोग करते हैं? पीने के लिए, है ना. नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर साफ करने के लिए, और इतना ही नहीं, खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. ओके, और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? नदी के पानी के बिना मनुष्य का जीवन यापन नहीं हो सकता. पानी के बिना मनुष्य का जीवन यापन नहीं हो सकता. नदियों के पानी स्वच्छ और शुद्ध होने के कारण क्या हो सकती हैं कि नदियों के पानी स्वच्छ और शुद्ध होने के कारण हम दैनंदिन जीवन में और रोज़मर्रा की जीवन में पानी की उपयोगिता बहुत ज़्यादा है. और इतना ही नहीं, पानी से खेती बाड़ी होती है, बिजली का उत्पादन होती है ना. और बड़े बड़े बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करके उसे इकट्ठे हुए पानी से हम क्या कर सकते हैं? खेती के लिए उपयोग कर सकते हैं. इस तरह नदियों से बहुत सारे लाभ हैं, है ना अम्मा. नेक्स्ट, पढ़ो ऑप्शन देखिए. यहाँ पर पढ़ो प्रश्न में अंश में क्या बताया गया है? नेक्स्ट, कविता में तुम्हें प्रश्न है, कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी और पढ़कर सुनाओ. तो कौन सी पंक्तियाँ आपको अच्छे लगे हैं और इसे पढ़कर आपको सुनाना है. कैसे पढ़ना है? यूं ही पाठ पढ़ने जैसे नहीं पढ़ना है, गीत को गाते हुए बनाना है. ओके, ये कक्षा जो है, ये चर्या जो है हम कक्षा में करते हैं. ओके, मुझे तो इन 4 पंक्तियों में कौन सा अच्छा लगा है कि पहला पंक्ति जो है, क्या है पहला पंक्ति? अगर न होता चांद रात में हमको दिशा दिखाता कौन?
अगर न होता सूरज दिन को सोने सा चमकाता कौन. These are the my favorite lines of this lesson, right? Okay, ma? Right. So why? Because it will be it gives a very positive vibrations whenever we will read, isn't it? Okay. So without moon and sun, we can't live. Okay. So everything, whatever the lesson we have, everything about the nature. So without them, we can't lead our life, isn't it? Right. नेक्स्ट देखिए. सो नीचे दिए गए शब्द कविता में ढूंढकर रेखांकित कीजिए. सो नीचे बक्से में कुछ शब्द दिए गए हैं, उस शब्दों को आपको क्या करना चाहिए. सो वहाँ पर टेक्स्ट बुक लेना है और टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते हुए जाना है. ओके. सो व्हाट आर द फर्स्ट वन. देखिए चांद इज देयर ना. नेक्स्ट हरियाली. हरियाली का अर्थ क्या है. ग्रीनरी. चांद मून. सूरज सन. फूल फ्लावर. नदियाँ रिवर्स. बादल क्लाउड्स. प्यास थर्स्टी. नभ गगन आसमान या स्काई. पर्वत माउंटेन. इंद्रधनुष रेनबो. Okay, these are all words you have to go and underline it. Next, लिखो. This is the work you have to do. Okay, the second first one. नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नीचे 2 प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर नीचे लिखना है. आपको लिखकर मुझे भेजना है. मैं करेक्शन करके आपको फिर दोबारा गलतियाँ क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं मैं उसके बारे में आपको बता सकती हूँ. ओके. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सी हियर. सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो. राइट अबाउट सन. डू यू नो एनीथिंग अबाउट सन. सूरज के बारे में कुछ जानते हो. सोशल पढ़े हो भैया. अच्छी तरह से होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए. सूरज क्या है, सूरज से क्या उपयोगिता है ना. सो इसके बारे में 2 वाक्य लिखना है. 2 वाक्य का मतलब 2 वाक्य नहीं, आपको जितना हो सके उतना 4 या 5 लाइन लिख सकते हैं. ओके. पूरा 1 पेज मत लिखिएगा भैया. ओके. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ओनली 4 मार्क्स क्वेश्चन. यू नो नीड टू राइट द लॉन्ग आंसर दैट. ओके. राइट. सो पेड़ों से हमें क्या लाभ है. From 6th class, from 5th class you are learning the answer of this question, है ना. So पेड़ों से हमें क्या लाभ है. What are the uses with trees? What are the uses? You know that ना. Write it and send it properly. Okay, right? Okay. Next. So कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए. कविता का सारांश जो है वो क्या करना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए. Try to write yourself. Let it be. Okay. I will correct that later. If you are not able to write the saramsh of the lesson, then I will teach you. Okay. And next, शब्द भंडार. शब्द भंडार का अर्थ है ग्रामर. सो व्हाट इज द ग्रामर. देखिए जो भिन्न है उसे कोष्टक में लिखिए. भिन्न का अर्थ है डिफरेंट. ऑड वन कैसे. ऑड वन. ओके. ऑड वन को क्या करना चाहिए. सो उठाकर वहाँ पर कोष्टक दिए हैं ना. सो यहाँ पर देखिए कोष्टक दिए हैं ना. सी हियर कोष्टक है ना, यहाँ पर कोष्टक है ना. सो वहाँ पर लिखना है भिन्न को सुनकर. सो व्हाट इज द फर्स्ट वन. सी. चांद सूरज तारा पेड़. इसमें भिन्न क्या है. चांद आसमान में रहता है, सूरज आसमान में रहता है, तारा आसमान में रहता है. पेड़ कहाँ रहता है भैया. पेड़ धरती पर रहती है. तो इसमें भिन्न क्या है. पेड़. पेड़ को लेकर सो वहाँ पर लिखिएगा. राइट. नेक्स्ट. सो पर्वत झरना नदी तालाब. पर्वत माउंटेन. झरना वाटरफॉल. नदी रिवर. तालाब वाटर पॉन्ड. सो दीज आर 3 are related to water. So odd one is पर्वत. Right there. पर्वत. बादल पशु नभ इंद्रधनुष. Okay. What is the odd one. It is पशु. Okay.